हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को चुना है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर होगा मेन एग्जाम में, उस पेपर के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इस प्रैक्टिकल को आप कैसे लिखेंगे, इस प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रैक्टिकल की लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप इस प्रैक्टिकल को नोट डाउन भी कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज हम प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसका नाम है समय प्रबंधन, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले स्वैट विश्लेषण क्या है, स्वैट विश्लेषण कैसे करते हैं, जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसका नाम है स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं अपने जीवन में या अपने जीवन में सफल होने के लिए। अगर इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वहां से भी प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन क्या होता है? कुशल समय प्रबंधन से कुशल कार्य उत्पादन का परिणाम प्राप्त होता है, तब भी जब आपको कठिन समय सीमाओं और उच्च दबाव युक्त परिस्थितियों का सामना करना हो। दूसरी ओर अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित न कर पाने का परिणाम अकुशल उत्पादन के रूप में सामने आता है और तनाव एवं चिंता में वृद्धि करता है। यहाँ आप चित्र भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हैं। समय प्रबंधन के लाभ। तो एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के क्या लाभ होते हैं? समय प्रबंधन से विशाल लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे अधिक उत्पादकता, उच्चतर कुशलता, बेहतर व्यावसायिक प्रतिष्ठा, तनाव में कमी, करियर में उन्नति की उच्चतर संभावनाएं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक अवसर। समय प्रबंधन कुशलतापूर्वक न करने से अवांछित परिणाम हो सकते हैं, जैसे अगर आप अपने समय को सही ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो उसके कुछ अवांछित परिणाम भी आप देख सकते हैं, जैसे समय सीमाओं को चूक जाना, अकुशल कार्य उत्पादन, बेकार गुणवत्ता युक्त कार्य, बेकार व्यावसायिक प्रतिष्ठा, खत्म हो चुका कैरियर, तनाव और चिंता में वृद्धि, अनावश्यक क्रोध को जन्म। समय प्रबंधन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। प्रभावी समय प्रबंधकों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे परियोजनाओं को शीघ्र आरंभ करते हैं, वह कार्यों को विशेष समय सीमाओं के साथ चरणों में विभाजित करते हैं, वे दैनिक लक्ष्यों की स्थापना करते हैं, वह लगातार लंबे समय के लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए भी योजनाओं में आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हैं, आवश्यकता होने पर भी वैकल्पिक समाधान के बारे में विचार करते हैं, वह लचीले और खुले विचारों के होते हैं, आवश्यकता अनुसार वे सहायता की मांग करते हैं, यदि किसी से सहायता की आवश्यकता होने वाली हो तो वे इसकी सूचना पहले ही दे देते हैं, वह बैकअप प्लान बनाते हैं, उन्हें नहीं कहने के तरीके की जानकारी होती है। समय प्रबंधन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कुछ समय प्रबंधन तकनीकों का पालन कर आप अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी समय प्रबंधन के उपाय जो निम्नलिखित हैं। अपने समय को नियोजित करें और साथ ही विश्राम के लिए भी योजना बनाएं। अपनी समय योजना को तैयार करने के लिए खुद को कम से कम 30 मिनट का समय दें। अपनी योजना में विश्राम के लिए कुछ अलग से समय रखें। जब आपको एक विशिष्ट प्रकार का कार्य पूरा करना हो तो एक तंग न करने का संकेत लगाएं। अपने दिमाग को सभी प्रकार की ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर ले जाएं। बजते हुए फोन को अनसुना करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। चैट संदेशों का उत्तर ना दें और सोशल मीडिया साइट से खुद को निष्क्रिय कर दें। अपने कार्य को अन्य व्यक्तियों को सौंपें।
यह न केवल आपके कार्य को शीघ्र पूरा करने में सहायता करेगा, बल्कि आपको अपने आसपास के लोगों के अद्वितीय कौशल एवं क्षमताओं को भी दिखाएगा। टालना बंद करें। खुद को याद दिलाते रहें कि टालने की इच्छा केवल असफलता के भय के कारण या इस विश्वास के कारण उत्पन्न होती है कि आप कार्य को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे ढंग से आप करना चाहते हैं। प्राथमिकता निर्धारित करें। पूरा करने वाले प्रत्येक कार्य को उसकी तात्कालिकता या महत्व के क्रम में सूचीबद्ध करें। उसके बाद प्रत्येक कार्य को बारी बारी से पूरा करते जाएं। अपनी कार्य विधियों के लिए एक लॉग बनाएं। इस लॉग का विश्लेषण करें ताकि आपको यह समझने में सहायता प्राप्त हो सके कि आप कितने कुशल हैं और प्रतिदिन कितना समय बर्बाद हो रहा है। समय प्रबंधन के लिए टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के लिए सबसे पहला अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करने के बाद काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तथा कार्य निष्पादन का क्रम भी निर्धारित करें। किए जाने वाले कार्यों की सूची प्राथमिकता के आधार पर बनाएं। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों का सबसे पहले करें, फिर उसके बाद मध्यम प्राथमिकता और फिर सामान्य प्राथमिकता वाले कार्यों को संपन्न करें। प्रत्येक मिनट के महत्व को समझिए। प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 1440 मिनट मिलते हैं प्रतिदिन, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों की सूची तैयार रखें। 80-20 के नियम, पेरेटो का जो प्रिंसिपल है का पालन करें। इस नियम के अनुसार आपकी 100% सफलता में 20% महत्वपूर्ण कार्यों का अंश ज्यादा होता है, तो उन 20% वाले कार्यों को पूर्ण करने की तरफ ध्यान दीजिए। आने वाले सप्ताह के लिए अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तय करिए। सप्ताह के लक्ष्य को प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों में विभाजित कीजिए। इससे कार्य को संपन्न करने में आपको आसानी होगी। प्रतिदिन सुबह में अपने द्वारा उस दिन संपन्न करने योग्य कार्यों की सूची बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को सुबह में सबसे पहले समाप्त करिए। सुबह में सामान्य तौर पर हमारा ऊर्जा स्तर ऊंचा रहता है। ध्यान भंग करने वाली चीजों को अपने कार्य में बाधा नहीं बनने दीजिए। एक बार जब आप अपने कार्य में लग जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया तथा फिजूल के फोन कॉल से दूरी बनाकर रखें। परफेक्शन की उम्मीद में काम छोड़कर वक्त बर्बाद नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे उसमें मजा भी आने लगता है। मल्टीटास्किंग से बचिए। मल्टीटास्किंग को कुछ लोग समय प्रबंधन के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि दुनिया में हुए बहुत सारे अनुसंधान से पता चला है कि वास्तव में मल्टीटास्किंग से हमारी गुणवत्ता तथा कार्य संपन्न करने की क्षमता दोनों प्रभावित होती है। कार्य करने के दौरान ब्रेक जरूर लें। ऐसा अनुसंधान से सामने आया है कि मानव मस्तिष्क को अधिकतम 90 मिनट तक किसी एक कार्य पर केंद्रित किया जा सकता है, इसलिए लगभग हर 90 मिनट या उससे कम में एक ब्रेक जरूर लें। अपने ईमेल्स तथा फोन कॉल्स को नियंत्रित कीजिए और नियमित समय पर ही देखिए तथा उत्तर दीजिए। कुछ चीजों को न कहना सीखिए। हर चीज करने से आप व्यस्त की जगह अस्त व्यस्त हो जाएंगे और आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। आप अपने जीवन के मजबूत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करिए। 5 मिनट के अंदर संपन्न किए जा सकने वाले कार्य जैसे कि बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज करना, इनको तुरंत संपन्न कर लीजिए। स्वास्थ्य पर पूर्णता में ध्यान दीजिए। समय प्रबंधन, जीवन प्रबंधन या किसी भी प्रबंधन के लिए आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ की लिंक दे दूंगा जहां से आप अपने इस प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for joining me and watching this video. Don't forget to like, subscribe and share this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.